बिहार विधानसभा में मानसून सत्र में भी कोई भी काम जनता का नहीं हुआ, विधान परिषद में भी नहीं, विधानसभा में भी नहीं। कभी कभी तो भाजपा को छोड़ करके राजद सत्ता पक्ष जदयू भी सदन से खाली कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सरकार आप चलाते हैं और सरकार में विरोधी दल का भी आप ही भूमिका अदा करते हैं। ये या क्या कहलाता है? सरकार में आप हैं, सरकार आप हैं और विरोधी दल का नेता भी आप भी बनने के लिए तैयार हैं। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम कहता है जो ये नियम नहीं कहता है, ये नैतिकता नहीं कहती है। ये जदयू जो कर रही है यह उसे शोभा नहीं देता है। ये आपको सोचना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा और आप सदन को चलाना आपकी जिम्मेदारी है और सरकार का कामकाज चलाना और उसमें जनता का काम प्रभावित हो रहा है। माननीय विधायक अगर सदन चले तो माननीय विधायक उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थिति कि अपने अपने क्षेत्र का स्थिति कहाँ पर क्या समस्या है इसको ये बताते प्रश्न रखते सरकार से। लेकिन सरकार ने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। सरकार ने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। अभी बिहार में कोरोना बढ़ रहा है। कल गंगा पथ जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पहली बारिश में वह धंस गया। अब बिहार सरकार सदन से आउट हो जाती है। ये नहीं है नियम। अगर आप सरकार आप ही हैं और आप ही सदन से आउट हो जाते हैं। वह महाराष्ट्र की घटना वहाँ पर जो अभी सरकार बनी है वह भी शिवसेना की है, अब पहले भी शिवसेना की ही थी। व्यक्ति बदला, नेता बदला, लेकिन पार्टी तो शिवसेना की ही है। इसलिए इस बिहार सरकार और ख़ास करके केंद्र सरकार को वह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में, बिहार विधानसभा के अंदर? ये केंद्र सरकार सोचे। केंद्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जदयू भाजपा का संबंध सरकार गिन गिन के चले, इससे काम नहीं चलता है। जनता का क्या काम हो रहा है यह आपको बताना पड़ेगा। जनता की क्या समस्याएं और सरकार क्या कर रही है यह सदन में ही होता है। माननीय विधायक प्रश्न पूछते हैं। जब सदन नहीं चलेगा तो माननीय विधायक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री और सभी पार्टी के सचेतक और बिहार सरकार या को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सदन क्यों नहीं चला और सदन क्यों स्थगित हो गया, यह
कुछ इंगित कर रहा है बिहार सरकार की ओर से, कुछ इंगित कर रहा है। आप सत्ता पक्ष हैं, आप विरोधी नहीं हो सकते हैं। अब विरोधी होते हैं तो सत्ता पक्ष नहीं हो सकते हैं। ये संवैधानिक बातें हैं और आपको जो परिस्थितियां आप पैदा कर रहे हैं वह आपके लिए हितकर नहीं है और बिहार के लिए हितकर है या नहीं या तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से मानसून सत्र में सरकार का ढीला ढाला रवैया रहा, वह आगे कुछ अनहोनी घटना को इंगित करता है। और मुझे तो लगता है कहीं महाराष्ट्र सरकार का हाल बिहार में भी नहीं हो जाए, महाराष्ट्र सरकार का हाल भी बिहार में नहीं हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से कानून व्यवस्था में किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किस तरह से जनता का सेवा देखा जाता है, किस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है और किस तरह से योजनाओं का काम में योजनाओं की गुणवत्ता में कमी आ रही है और फिर भी जनता के प्रश्न का जवाब जनता को नहीं मिल रहा है। माननीय विधायक प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, सदन स्थगित हो जाती है और सरकार अपना समय निकाल रही है। ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है, बिहार के लिए भी अच्छा नहीं है, बिहार सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। आपके जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जिनकी जैसी, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बिहार सरकार की भावना क्या है, वह क्या कर रही है, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो जनता का प्रश्न को आप मुद्दे को नहीं ले रहे हैं, तो जनता भी आपके प्रश्न को आपको महत्व नहीं देगी। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे साहब चले गए, इस तरह से उसी प्रकार से ममता दीदी भी चली जाएगी और बिहार सरकार भी चला जाएगा। इसलिए जनता के मुद्दे को, मूलभूत मुद्दे को उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार आज चली गई, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन केस में उद्धव महाराष्ट्र सरकार की क्या भूमिका थी, सब उन्हें जनता ने देखा। आज उद्धव ठाकरे साहब बताएंगे क्या हाल है। बिहार सरकार में मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सेना जवान का हत्या होता है, बिहार सरकार की क्या भूमिका थी। पिंटू सिंह सरसी का, उसकी हत्या में क्या भूमिका थी बिहार सरकार की। और 1710 करोड़ का पुल गिर गया और अग्निवीरों के साथ बिहार सरकार भी उसके साथ थी। ये आपके नैतिकता, आपकी सरकार, खुद आप अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप जनता के मुद्दे से हट रहे हैं, इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जनता के मुद्दे को आप प्राथमिकता नहीं देते, आप अपने मुद्दे को, अपनी बात रखते हैं और जनता के आँख से आंसू बहता है। भूपेश कुमार सिंह, पंकज सिंह और मधुबनी के बेनीपट्टी के 5 दिन भी नहीं हुआ, अथमल गोला के लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या कर दी गई और उसके बेटे को भी गोली से छलनी कर दिया गया था। वह क्यों हुआ घटना, बड़े बेटे का हत्या का कोर्ट में केस चल रहा था, वो पटना आए थे। तो बिहार सरकार कानून व्यवस्था इस ढंग से चलाती है और सदन में अपना समय निकालती है। हम
इधर भी बाग बाग उधर भी बाग बाग, ये ऐसा नहीं होता है। उद्धव ठाकरे का हंस नहीं हो जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।